सॉरी टू से, लेकिन अभी जो इंटरनेट पे खबरें आ रही है वो तो सिर्फ यही आ रही है कि हमारे भिखारी पकड़े जा रहे हैं डिफरेंट ममालिक में से। मतलब हमने अफगानिस्तान की कितनी मदद की है हमने। कौन सी मदद? इसलिए इंडिया अगर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है तो वो उसको अपनी अलायंस क्रिएट कर लेगा और कल को जब भी कोई उनको ज़रूरत होगी तो जापान भी उनकी साथ मदद करेगा। इंडिया क्योंकि इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में अपनी जो छाप है वो छोड़ना चाह रहा है और इस वक्त जो है वो चाइना के बाद जो इंडिया जो है वो दूसरी बड़ी इमर्जिंग मार्केट है। इंडिया अपना मफाद हासिल करने के लिए दुनिया में अपना एक मकाम अपने आप को वो सुपर पावर के ऊपर लाने के लिए हर जगह पे जो है अपने कदम जमाना चाह रहा है। इसलिए बाकी अगर देखें हर लिहाज से उसने काम किया है, एक कह लें कि डिकेस की उसने जो है वर्किंग किया, उसके बाद जाके अब वो इस काबिल हुआ है कि वो अपने जो है दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा है। भी कोई गवर्नमेंट होगी तो उसके लिए ये एक बोनस होगा कि कोई ट्रेजेडी जापान पे क्यों आई है, हमारे पे क्यों नहीं आई, हमारे पे आनी चाहिए थी ताकि वो सारी एड हमें आती और हम उसका बेनिफिट उठाते। उन्होंने मज़हब को एक साइड पे रखा हुआ है। इंसानियत उनके लिए ना सबसे बेहतर इंसानियत है, वो इंसानियत को लेके चलते हैं। इस पाक के अंदर अल्लाह ने वाज़ह फरमा दिया है कि गैर मुस्लिम आपका दोस्त नहीं हो सकता। हम लोगों ने गैर मुस्लिम को दोस्त बनाया हुआ है, वो हमारे दोस्त है ही नहीं। गैर मज़हब हमेशा गैर मज़हब का ही साथ देगा। जापान के अंदर बहुत भारी हैवी किस्म का अर्थक्वेक आया है, ज़लज़ला आया है जिसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 7.6 था। सबसे पहले जापान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने मदद की, इमरजेंसी कंट्रोल रूम वहां पर लगाया, लोगों को रेस्क्यू किया, ना सिर्फ इंडियंस को रेस्क्यू किया बल्कि जापानीज को भी रेस्क्यू किया। इंडियन गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है। सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। आप किसी भी गैर मज़हब कौम में चले जाएँ, उनको जो सिखाया गया है उसके ऊपर वो पक्के हैं। हमें जो हमारे नबी की मालूमात मिली हैं, तलीमात मिली हैं, हम उस पर काम ही नहीं करते। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि हम सबको ही पता है कि दुनिया भर में कहीं पर भी कोई आपदा या विपदा आ जाए तो भारत हमेशा मदद के लिए सबसे पहले तैयार रहता है। और इस बार जापान के अंदर जो भूकंप आया है वहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिला है। अब इसी के ऊपर ना पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन ले रहा है कि भारत दुनिया भर की मदद करता है, पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं करता है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, पूरी ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें 6 से 8 महीने का आ गया था टाइम पीरियड कि हमारा जब सैलाब आया था उसके बाद तुर्की में जो था वो ज़लज़ला आया था और इतनी एड मिली थी उस सैलाब में, इतनी एड मिली थी, शायद आपने भी देखा हो कि ऊपर से बोरियां नीचे फेंकी गई थी आटे की ताकि सिर्फ फोटोशूट हो सके। हम इतनी एड मिली थी लेकिन सैलाब मुतासरीन पर फिर नहीं लगा। देखिए, ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है कि एड सिर्फ जो होती है ना वो हमारे गवर्नमेंट के लिए एक बेनिफिट होता है। किसी भी किस्म की ट्रेजेडी आती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है पाकिस्तान में तो वो हमारी गवर्नमेंट्स के लिए एक बोनस होता है। वो हमारे लिए डिज़ास्टर ज़रूर होता है आवाम के लिए, लेकिन हमारी जो भी मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके लिए एक बोनस होता है और उसको वो वेलकम करते हैं। और मेरा ख्याल है कि कोई भी गवर्नमेंट जो पीछे गुजरी है, हमारी 2-3 जो रूलिंग पार्टीज़ रही हैं उसमें से अभी भी कोई गवर्नमेंट होगी तो उसके लिए ये एक बोनस होगा कि कोई ट्रेजेडी जापान पे क्यों आई है, हमारे पे क्यों नहीं आई, हमारे पे आनी चाहिए थी ताकि वो सारी एड हमें आती और हम उसका बेनिफिट उठाते। ये एक अलमिया ज़रूर है। तो क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, यही है कि अल्लाह ताला हुक्मरानों को हिदायत दे इसके ऊपर, रैदर दैन कि हम इन डिज़ास्टर से अपनी जेबें बढ़ें, अपनी पॉकेट्स बढ़ें, अपने जो हैं वो महल्लात बनाते रहें। तो हमें जो लोग डिज़र्व करते हैं उसके ऊपर उनके ऊपर सर्व करना चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए। बाकी फिर मैं यही कहूँगा कि एज़ एन इंडिविजुअल और एज़ अ पाकिस्तानी कौम हम बहैसियत कौम इतने बुरे नहीं हैं। हम आज भी अगर आप फिगर आउट करें तो पाकिस्तानी जो अवाम है वो चैरिटी में काफ़ी दुनिया से बेहतर है। हमारा जो ओवरऑल चैरिटी में नाम है वो आप उसकी स्टेटस अगर उठाएं नेट के ऊपर भी तो हम मोस्ट चैरिटेबल जो नेशंस हैं उसमें शामिल होते हैं। सॉरी टू से, लेकिन अभी जो इंटरनेट पे खबरें आ रही है वो तो सिर्फ यही आ रही है कि हमारे भिखारी पकड़े जा रहे हैं डिफरेंट ममालिक में से। सऊदीया ने भेजे, फिर हमारे लंदन में रिसेंटली हमारे फिर से पकड़े गए 25,000 पाउंड का उन्होंने हम पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 25,000 पाउंड लाओगे तो आप पर ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होगी, आपकी एंट्रेंस होगी। क्या वजह है, हम किस दहाने भी हम जा रहे हैं, मतलब क्या बनेगा हमारी कौम का? देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे इसको भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ या अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ जो भी हमारे साथ ग्रो किए हैं जिन्होंने, तो सिचुएशन इज़ सिमिलर। इंडिया, अब यूके में देखें तो भारतीय जो लोग हैं वो भी सेम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सर उनकी इस तरीके से उनके लिए कभी गेट आउट के ट्रेंड नहीं लगे, ना उनके भिखारी इस तरीके से पकड़े गए, तो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं। देखिए, मेजॉरिटी जो है वो उसका डिफरेंस है, माइनॉरिटीज़ का डिफरेंस नहीं है।
ये चीज़ वहाँ पे भी हैं, इसकी कंप्लेंट्स वहाँ पे भी आती हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मैंने तकरीबन 18 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, यूरोप और यूएसए समेत। तो मैं ये चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ कि नेगेटिव पीपल और भारत के जो लोग हैं वहाँ पे बिल्कुल हैं, लेकिन वो यूज़ करते हैं, एज अ एक्सप्लॉइट करते हैं पाकिस्तान के नेम को। इवन बहुत सारे भारतीय वैसे हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज सेम है, उनका क्या नाम है, गेटअप सेम है, तो इसलिए वो अपने आप को जहाँ कोई मुसलमान नज़र आता है उससे वो भीख मुसलमान बन के मांग लेते हैं। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों की बात है कि आपने खबर सुनी होगी कि जापान के अंदर अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक आया सर, अफसोस की बात यह है कि उस अर्थक्वेक के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि दब गए, और उसको रेस्क्यू करने के लिए वो इमदाद की देख रहे थे कि भाई कौन सी कंट्री आएगी सबसे पहले मदद के लिए। तो वहाँ पर मौजूद एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने सबसे पहले उनकी हेल्प आउट की। वहाँ पर पाकिस्तान की भी थी, वहाँ पर अदर कंट्रीज़ भी थी। तो सबसे पहले पेश इंडियन एम्बेसी क्यों रहती है? उससे पहले अगर मैं बात करूँ जहाँ पर श्रीलंका के अंदर आप देखें बैंक करप्ट हुई, वहाँ पर भी उन्होंने इमदाद भेजी। अब अफ़गानिस्तान के अंदर भी उन्होंने इमदाद भेजी, तुर्की के अंदर भी ज़िलज़िला आया, उन्होंने भेजी। हम कहाँ हैं? हम क्यों नहीं पेश रहते? वो क्यों पेश रहते हैं? अब देखें ना कि हमसे वो एक दिन बाद में आज़ाद हुए हैं इंडिया वाले, लेकिन आज वो तरक्की में हमसे आगे हैं। हमारी करेंसी की वैल्यू कहाँ चली गई है, उनकी करेंसी की वैल्यू देखें कहाँ पे है। वो उनके पेशरफ्त रहने का मकसद ये है कि उनके लोग खुशहाल हों। आज इंडिया हमसे आगे निकल के हम पीछे रह गए। मैं अगर आपको इसकी ये भी मिसाल दूँ कि अफ़गानिस्तान देखें कहाँ चला और हम कहाँ पे रह गए। ये मैं अपने हुक्मरानों को इस चीज़ का कहूँगा, हुक्मरानों के साथ साथ हम लोग खुद भी इसी रही हैं। बीइंग अ मुआशरा हम अपने आप को देखें कि मैं तो अक्सर ये एक मिसाल देता हूँ कि पंजाबी में कि जिन्होंने जिथे दाल लगता है माफ़ी नहीं देता, तो असी फिर सारा कोई पा के चुक के हुक्मराना पा दें, असी अपने हम ठीक करते नहीं। तो 5 टाइम की अजान का टाइम होंगे, अजान सुन भी लेने असी, लेकिन जब नमाज नहीं जाते। वो लोग चाहे हिंदू हैं, जो भी मज़हब है उनका, लेकिन वो उसके ऊपर डटे हुए हैं। आप किसी भी गैर मज़हब कौम में चले जाएँ, उनको जो सिखाया गया है उसके ऊपर वो पक्के हैं। हमें जो हमारे नबी की मालूमात मिली हैं, तलीमात मिली हैं, हम उस पर काम ही नहीं करते। इसलिए कैसे देखते हैं आप कि एक टाइम था कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे 80s के टाइम में, 90s के टाइम में, तो तब मिडिल ईस्ट भी सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़, यूएई जैसी कंट्रीज़ हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी। आज वहीं डाइवर्ट हो गए, इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए हैं सारे। वहाँ पर लेबर्स इंडिया के, रिस्पेक्ट ज़्यादा इंडिया को, हमें वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। आज पिछले दिनों न्यू ईयर के टाइम के अंदर आप देखेंगे कि हमारे 950 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। मैं अभी अपने कुलीग के साथ हम सफ़र कर रहे हैं और ये लाइन में जा रहे थे अभी, तो ये बात यही हो रही थी। वो मुझे कहते यार बाहर का सोचेंगे। मैं यार बाहर जाके क्या करना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के हालात इतने डिस्टर्ब हुए हुए हैं इस टाइम पे कि बस खाना पीना मुश्किल हुआ हुआ है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो को आपने देखा है, जहाँ पर बात की जा रही है कि जापान के अंदर जो भूकंप आया है, वहाँ पर जो भारतीय एम्बेसी है उसने तुरंत जो है ना मदद का हाथ बढ़ाया है, और वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मदद की जा रही है। इसके अलावा जैसा कि वीडियो के अंदर भी बात की गई है और हमने देखा भी है कि जो तुर्की कश्मीर के मामले को लेकर हमेशा पाकिस्तान की साइड खड़ा रहता है। जब तुर्की के अंदर भूकंप आया था तब भारत सरकार ने और भारत ने कितनी ज़्यादा मदद की थी। और तुर्की नहीं ही, आप नेपाल लीजिए, आप श्रीलंका लीजिए, आप भूटान लीजिए, कोई सा भी मुल्क हो दुनिया भर में, अगर कोई ऐसी आपदा विपदा वहाँ पर आती है तो भारत बिना किसी देरी के जो है ना वहाँ पर मदद करने के लिए पहुँचता है। और इसी को लेकर पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन था वो आपने देखा है इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।